अरे प्रज्ञा, नाश्ता कर ले, मैंने अभी पराठे बनाए से। अरे प्रज्ञा सुन तो सही। एक बार में बात समझ में ना आती क्या आपको? अब जब भूख ना लगी तो जबरदस्ती खिला दोगी? एक काम करो, यो ना खुद ही ठूस लो, देरी हो रही है हमारे को। अरे प्रज्ञा, यो लड़की भी ना, देख पिंकी, इस छोरी ने कुछ खाया नहीं और यो गिरा के चली गई। मैं इसे उसके कमरे में रख के आती सू। अरे नाना, तू परेशान ना हो, ला मुझे दे, मैं रख देती हूँ संभाल के। ठीक से, उसके लिए मैं डब्बा बना देती सू। यो सब कपड़े यहाँ? उस दिन इतने तमाशे के बाद माँ जी ने तो यो सब कपड़े फेंकवा दिए थे, तो अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे लिए भी काफी लाई हो क्या? प्रज्ञा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? अब इस क्लास में आने के लिए थारी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? प्रज्ञा जी, मालूम होना चाहिए आप किस क्लास में आए हो और इस क्लास का टीचर कौन है। इस क्लास में ना मैं पढ़ाता हूँ अंग्रेजी। हाँ तो अंग्रेजी की क्लास में हिंदी सीखने तो आई ना होंगी, पढ़ाई करने आई हूँ और एडमिशन भी लिया है बकायदा। क्या बात हो गई प्रधान जी? सर, हमारे को अपनी क्लास में इतने बदतमीज और बदसलूकी करने वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए। क्या हुआ क्या? सर आगे से जवाब दे रही। सर, हमारे को भी यो अनपढ़ गवार से अंग्रेजी ना सीखनी है, और तू, थारे को तो अंग्रेजी का ए भी ना आता होगा, पढ़ाया हमारे को अंग्रेजी सिखाने। और सर आप तुम्हारे को दूसरा टीचर लाके दे दो। सॉरी मैडम, हमारे कोचिंग में एक ही अंग्रेजी टीचर है, तो आपको इन्हीं से पढ़ना पड़ेगा। लो, दीदी के घुसते ही महायुद्ध शुरू हो गया। शुरुआत तो धमाकेदार दिए दीदी ने, पता नहीं अंग्रेजी सीखते सीखते न जाने कितने धमाके और होंगे। अरे पावड़ी होगी क्या? हमारी गाड़ी के नीचे आके मरेगी। सॉरी लकी जी, वो मैंने कोचिंग सेंटर तक छोड़ दीजिए ना। थारे कोई पढ़ने जाना है? समय नहीं है, हमारा समय खराब ना कर। ना, वो प्रज्ञा ने नाश्ता नहीं किया और वो अपना डब्बा भी भूल गई, इसलिए उसको देना था मैंने। ये जो ड्राइवर है वो तेरा चेहरा देखने को रखा है। बाबूजी के कुछ काम से गए ड्राइवर बाबू, आप छोड़ दीजिए ना मैंने। चल बैठ। माँ जी, आप कौन हो भाई? के काम से? ये आपका कुछ सामान आया है। मेरा सामान? मैंने तो कुछ ना मंगाया। भाभी, आपने कुछ मंगाया क्या? ना, मैंने तो कुछ ना मंगाया। फिर की सामान है यो? ये सामान लखी सिंह हिलावत और राणा सिंह हिलावत का है। अच्छा, उन्होंने मंगाया तो फिर यहाँ रख दो। ये तो वो कपड़े हैं जो मैंने कल रात को ऑर्डर किए थे, जो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? माँ जी ने देख लिया ना, तुम्हारे को चिंता यही गाड़ देंगी। क्या हो गया माँ जी? पता नहीं, पिंकी बिल्ली ने बरनी गिरा दी। हाँ। ये देख तो मल्टी डिब्बे में क्या भर रहा है? भाभी, यो देखो। ये यो की है? यो देखो भाभी, ये तो एकदम ही आधा अधूरा है। हाय, ये तो कतई नंगा पुंगा सा है।
मालती तू देख ले, बता रही हूँ तने। वो छोरी पहन रही थी ना वे नंगे कपड़े, वे तो आज तक गायब नहीं हुई है, और ये नंगे पुंगे फिर आ गए। इब क्या करूं मैं इनका? माँ जी, आप उनको इस बात के लिए मत डांटिए, उनको बुरा लगेगा, और उनसे भी बुरा तो मारे को लगेगा। मैं उनकी धर्म पत्नी सो ना, गुस्सा थूक दीजिए, जो हुआ सो हो गया। मैं उन्हें समझा दूंगी। आए हाय, अरे मेरी सती सावत्री बहू। सर आप तुम्हारे को दूसरा टीचर लाके दे दो, वरना इससे न पढ़ना वरना। सॉरी मैडम, हमारे कोचिंग में एक ही अंग्रेजी टीचर है, तो आपको इन्हीं से पढ़ना पड़ेगा। सर हमारे को मालूम नहीं कि इनके मन में के है और उनको के नहीं चाहिए, और जब तक ये क्लास से बाहर नहीं जाएंगी ना, मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा ही नहीं। पता नहीं तू कैसे बन गया टीचर, एक नंबर का फटीचर है तू। सच सच बता मन ने एक चीज, जरूर फर्जी डिग्री देके तूने नौकरी पाई है ना, क्योंकि तेरे से तो कुछ आता जाता ना है, हमारे को अंग्रेजी पढ़ाने चला है। प्रज्ञा सुनो, तेरे लिए मैं डब्बा पैक करके लाई हूँ। मरते दम तक हमारा पीछा ना छोड़ोगी के? जहां देखो हमारी बेइज्जती कराने चली आती हो। एक बार बोला था ना आपको, हमारे को कोई डब्बा वब्बा ना चाहिए, ना खाना है हमारे को कोई खाना, फिर भी चली आई। समझ में ना आता आपको? दिमाग में भूसा भरा है क्या आपके? माफ कर देना प्रज्ञा, वो क्या है ना, तू खाली पेट घर से निकल गई और मैंने लगा तने भूख लगेगी, इसीलिए मैं डब्बा लेके आई हूँ। आपने लगा कि अपनी तरह हमारे को भी ठुसा ठुसा के मोटी भैंस बना दो। तुम गलत समझ रही हो प्रज्ञा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पकड़ो अपना डब्बा और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, कोई खाना वाना ना खाना हमारे को। ये हुआ बड़ो, यो कोई डरावनी चीज थोड़ी से, यो सब चीजें तो ऐसी ही होते हैं। यो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फोन में देखा था। मुझसे ना हो पाएगा यो, मर्दों को भी कैसी कैसी चीजें पसंद है। हाँ बड़ो, अब क्या करे, उनकी पसंद तो बदल ना सके, उनको रिझाने के लिए, मनाने के लिए जो सब चीजें करनी पड़ती है। तू ठीक कह रही है पिंकी, पर मुझसे ना होगा। क्या हो रहा है? माँ जी, आप दोनों तो बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही हो, और माँ जी यो रंग तो आप पे कितना अच्छा खिल रहा है। ऐसा कोई दुनिया में रंग ना है जो हमारे पे ना खिले। कदे कदे तो तेरा ससुरा भी नू कहवे कतई ब्लेडी फूल लग रही है, बता फूल बतावे मने। बड़ी शर्म आवे, पर के करूं। माँ जी आप, मैं कह रही थी आप कहीं जा रहे हो? हम बे तूने ना बेरा, ये गांव में भोपाल की बड़ी चोरी का ब्याह है, उसने तो पूरे परिवार का न्योता भिजवाया है। फिर तो माँ जी लौटते लौटते बहुत देर हो जाएगी। मैं एक काम करूंगी, मैं इंतजार करूंगी आपका। बहू तू मेरी इतनी चिंता ना करे, नहीं तो मने आदत पड़ जाएगी रे। जब ताई उसकी चोरी विदा ना हो जाएगी, हमने थोड़ी आने देंगे वे। अच्छा, आप दोनों अच्छी तरह मेरी बात सुन लो। हम सब जा रहे हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी अब तुम दोनों पे है, तो रात को सोने से पहले सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेना, और छत का दरवाजा वो ना भूलना। हाँ, वो भरपाई प्रज्ञा भी अकेली हैं, उनसे पूछ लेना कोई चीज की जरूरत हो तो। क्योंकि सारे कमरे को तूने बगीचा बना रखा है, और ये चादर लपेट के फुलेल की तरह कहाँ घूम रही है? लाखी जी, आपके लिए मेरा प्यार।